क्या बांग्लादेश में सनातनी अब खेला करने वाले हैं? क्या बांग्लादेश में हिंदू सत्ता के किंग मेकर बन गए? और उससे भी बड़ा सवाल ये, क्या बांग्लादेश में ही सनातनी ही खत्म करेंगे यूनुस की तानाशाही? और 8% हिंदू आबादी बांग्लादेश में सत्ता के लिहाज से निर्णायक कैसे बन गई है? नमस्कार, जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। शेख हसीना के तख्ता पलट के 18 महीने बाद बांग्लादेश में चुनाव की घोषणा होने जा रही है। बुधवार यानी 10 नवंबर को ढाका में निर्वाचन आयोग के अधिकारी जातीय संसद की 300 सीटों के लिए यानी कि वहां की जो लोकसभा उसके लिए इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करने वाले हैं। बांग्लादेश में सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी या गठबंधन को 151 सीटों पर जीत दर्ज करना होगा, यानी कि 300 सीटें हैं, जो भी 151 पाएगा उसका प्रधानमंत्री होगा। लेकिन बांग्लादेश में इस बार बीएनपी, जमात और एनसीपी जैसी 3 पार्टियां जो हैं वो सत्ता पाने के लिए मैदान में उतरेंगी। तीनों ही पार्टियों ने इसके लिए जमीन पर गोलबंदी भी शुरू कर दी है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा किसकी हो रही है? सबसे ज्यादा चर्चा हिंदू वोटर्स की हो रही है। खास करके शेख हसीना की अवामी लीग को लेकर जिस तरह की कार्रवाई की गई है, शेख हसीना के खिलाफ जिस तरह की फांसी की सजा सुनाई गई है, उसके बाद पारंपरिक तौर पर जो हिंदू वोटर शेख हसीना के साथ रहा करता था हर चुनाव में, वो हिंदू वोटर जो है अब निर्णायक हो गया। और खास करके इसमें जो तमाम दल हैं, चाहे बीएनपी की बात की जाए, जमात की बात की जाए, कई बार हिंदू वोटर्स इनको लेकर उतने सहज नहीं रहते। लेकिन अब इन्हीं मतदाताओं को रिझाने के लिए जमात जैसी कट्टर मुस्लिम पार्टियां भी खूब मेहनत कर रही हैं। कहा जा रहा है कि इस बार बांग्लादेश में सत्ता की चाबी इन्हीं हिंदू वोटर्स के पास पहुंच गई है। इन्हीं हिंदू सनातनी मतदाताओं के पास इस सत्ता की चाबी है। क्यों और कैसे है, ये समझेंगे। दरअसल बांग्लादेश की जातीय संसद यानी कि निचली सदन में 300 सीटों पर चुनाव प्रस्तावित है। सरकार बनाने के लिए किसी भी दल गठबंधन को 151 सीटें चाहिए होंगी। और 2008 से लगातार बांग्लादेश में शेख हसीना की सत्ता थी, अवामी लीग जीत रही थी। 2021 के आम चुनाव में तो अवामी लीग ने एक तरफा जीत हासिल की थी। हालांकि इस चुनाव में अवामी लीग पर शेख हसीना पर धांधली का आरोप लगा था और इस बार सिनेरियो जो है, जो पूरी तस्वीर है, वो बदल चुकी है। बांग्लादेश की सियासत से अवामी लीग इस बार आउट है। इसके अलावा 3 पार्टियां मैदान में हैं, तीनों ही मजबूत हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि इस बार का चुनाव काफी टक्कर वाला होगा। लेकिन बांग्लादेश में जातीय संसद, वहां पर 20 ऐसी सीटें हैं जहां हिंदुओं का दबदबा है। इनमें खुलना है, खुलना 5, ठाकुरगांव, दिनाजपुर, रंगपुर 3, कुरीग्राम 3, नगांव 1, नगांव 3, जसोर 5, मगुरा 2, बोरगुना 1 और फिरोजपुर 2। ये तमाम सीटों का नाम नंबर है जहां पर सीटें ऐसी हैं जहां सबसे अहम हिंदू वोटर हो जाता है। और सरकार बनाने के लिए जरूरी 151 का ये 13% से ज्यादा हो जाता है। बांग्लादेश में 8% हिंदू वोट, जो मुसलमानों के बाद सबसे ज्यादा है, यानी कि सेकेंड मेजॉरिटी कह सकते हैं आप माइनॉरिटी के लिहाज से। और जातीय संसद की 30 सीटों पर हिंदू अहम फैक्टर माने जाते हैं। इन सीटों पर हिंदुओं का दबदबा तो नहीं है, लेकिन यहाँ हिंदू ही जीत और हार में अहम भूमिका निभाते हैं। अब तक जितने भी सर्वे आए हैं उनमें बीएनपी और जमात के बीच कांटे का मुकाबला दिखाया गया। मसलन बीआईजीडी के प्री पोल सर्वे में 12% उत्तरदाताओं ने बीएनपी, 10.4% ने जमात इस्लामी और 2.8% ने एनसीपी को वोट देने की बात कही है। 50% ने वोटिंग के दिन अपना वोट तय करने की बात कही है। इसी तरह इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट का सर्वे भी नवंबर 2025 में ही आया, हाल का सर्वे है। इसके मुताबिक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी को 30% लोगों ने वोट देने की बात कही। जमात इस्लामी बांग्लादेश को 26% लोगों ने वोट देने को कहा है। अवामी लीग भले ही इस बार चुनावी मैदान में न उतरे, लेकिन उसके बाद समर्थकों का एक मजबूत जनाधार जो उसके पास है, उसका क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि 26% लोगों का कहना था कि अवामी लीग पर बैन गलत है। कहा गया कि अवामी लीग के समर्थकों के साथ मिलकर हिंदू वोटर्स इस बार खेल कर सकते हैं। यानी सिर्फ हिंदू वोटर अकेले नहीं हैं जो निर्णायक साबित होंगे। इनमें अवामी लीग पर बैन के बाद, शेख हसीना के खिलाफ फांसी की सजा के बाद जो शेख हसीना का कोर वोट रहा है, जो उनके दल की पहचान रहा है, जिनकी पहचान मुजीबुर रहमान से जुड़ी हुई है, वो तमाम वोटर हिंदू वोटरों के साथ, यानी 8% हिंदू वोटर और साथ ही शेख हसीना की पार्टी के अपने तमाम समर्थक, उनके कार्यकर्ता, ये मिलजुल कर जिधर भी जाएंगे उधर सत्ता आ भी सकती है और साथ ही सत्ता बदल भी सकती है। हालांकि केयर टेकिंग प्रधानमंत्री के तौर पर
फिलहाल मोहम्मद यूनुस सत्ता का कार्यभार संभाले हुए हैं, लेकिन उनकी सरकार में लगातार हिंदुओं के खिलाफ उत्पीड़न के मामले सामने आए। हिंदू धार्मिक आचार्यों को गिरफ्तार किया गया, मंदिरों के खिलाफ कार्रवाइयां देखने को मिली और ऐसी तमाम वजह हैं जिससे अल्पसंख्यक वहां संतुष्ट नहीं है। हिंदुओं के खिलाफ नाराजगी का जो मुद्दा हिंदुओं में रहा है, सरकार के खिलाफ वो लगातार ज़हनी तौर पर भी दिख रहा है और ऐसे में तमाम हिंदुओं के लिहाज से एक बड़ा सवाल भी उठता है कि क्या हिंदू वोटर्स बांग्लादेश में सबसे बड़ा खेला करने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जी न्यूज़ के साथ।